आज फिर वही पिक्चर। अरे यार, बोर हो गया मैं। कब तक तेरे साथ ये भूतिया बी ग्रेड मूवी देखता रहूंगा। राशिद अपने दोस्त के साथ चलता हुआ बोल रहा था। अरे बस करना यार, कब तक सुनाएगा। मैं कौन सा मूवी के लिए जाता हूँ। मैं तो बस सिर्फ उस मूवी की उस हीरोइन के लिए जाता हूँ। क्या भला की खूबसूरत एक्ट्रेस है वो। एक बार सामने आ जाए तो गले से लगा लूँ मैं। अच्छा, जैसे वो तेरे लिए तैयार है और तेरे लिए से तैयार होकर सामने आएगी और कहेगी, मुंशिद आ जाओ, मुझे गले लगा लो, मैं बहुत प्यासी हूँ तुम्हारे प्यार के लिए। दोनों इस बात से हंसने लगे। रोज़ का उनका यही था, कोई ना कोई भूतिया फिल्म देखना, वो भी सिर्फ सिनेमा हॉल की। रोज़ की तरह दोनों फिल्म देख कर आ रहे थे। आज दोनों ने थोड़ी थोड़ी पी भी हुई थी। नशा हावी हो रहा था और दोनों मस्त मस्त चाल से जा रहे थे। चलते चलते राशिद किसी पत्थर से टकराया। बिना कुछ देखे दोनों थोड़ी दूर पहुंचे तो एक लड़की उनके सामने आकर रुकी। बिल्कुल उस हीरोइन जैसी, लंबे बाल, चेहरे पर आई सुंदरता कि कोई देखे तो बस टूट पड़े उस पर। ओह, ये तो शर्मिला है। आप जानते हैं मुझे? अरे मैडम, आपको कौन नहीं जानता, आपकी हर फिल्म देखी है हमने। दोनों एक साथ बोले। ओह थैंक यू। वो दरअसल मैं यहाँ नई आई हूँ, मुझे आज रात रुकने के लिए होटल चाहिए। मैडम, ये क्या बात कर दी आपने, 20 मिनट की दूरी पर ही एक छोटा सा होटल है। दोनों उस औरत को लेकर जाने लगे। राशिद को लगने लगा वो औरत शायद मुंशिद के साथ ज़्यादा ही घुल मिल गई थी। उसे इस बात से जलन होने लगी। तभी उसने सुना, मैं यहाँ 1 महीने के लिए आई हूँ, आप मुझे पूरा शहर घुमा देना, अगर आपकी मंजूरी हो तो। मुंशिद भी हंस हंस के बातें कर रहा था। ना जाने राशिद को क्या हो गया। उसने मुंशिद को धक्का मारा और उस पर हमला कर दिया। साइड में बड़ा पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया। मुंशिद की जोरदार आवाज़ और फिर सब कुछ थम गया। राशिद को जैसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा। वो गुम हो उस लड़की को गले लगाकर बोला, मैं तुम्हें घुमा दूंगा ये शहर, बस मेरे साथ रहना। उस औरत की आंखें एकदम सफ़ेद हुईं, चेहरे पर शैतानी हंसी और फिर एक ज़ोरदार धक्का राशिद को लगा। वो दूर जाकर गिरा। तभी उसे होश आया। नीचे ज़मीन पर उसके दोस्त की लाश और सामने वो बदसूरत सी लड़की, नाखून इतने लंबे कि गले में घुस जाएं तो पीछे से बाहर निकलें। वो कुछ सोच पाता कि अगले ही पल वो उल्टे पैरों से चलती हुई आगे आ रही थी। राशिद की तो आवाज़ ही थम गई, माथे पर पसीना कांपते हाथ, लेकिन एक बेजान सा वहीं बैठा हुआ उसका शरीर। शायद किसी ने उसे वहीं रोक दिया था। वो अगले ही पल एक तेज़दार नाखून उसकी आंखों में घुसा, जिसके साथ एक दर्द भरी आवाज़ और चीख सुनाई दी, तुम ऐसे ही मज़े लेते थे ना उन फिल्मों से, इन्हीं आंखों से बदन देखते थे ना। उसकी हंसी भरी आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए बोली। थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा पत्थर राशिद के ऊपर गिरा और उसने वही दम तोड़ दिया। तभी उस औरत ने उन दोनों को देखा और बोलने लगी, मेरे बदन के सब दीवाने, किसी की ना चले इसके आगे, बन के आएंगी मैं नई बहार, मैं तो बस चली अपने नए शिकार। अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आई, दो नशे में दो दोस्तों में हुई लड़ाई, दोनों ने एक दूसरे पर किया हमला, मौके पर मौत। और इसके साथ वो उल्टे पैर वाली लड़की फिर इंतज़ार कर रही है किसी नए शिकार का। क्या आपको भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास है? कहा जाता है कि वही अतृप्त आत्माएं तीनों लोगों के बीच भटकती रहती हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं।
जो मौत के बाद भी जिंदा है, बदला लेने के लिए, उन अधूरी इच्छाओं को अंजाम देने के लिए, या उनसे रिहाई पाने के लिए। माना कि सभी को इसका अनुभव नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ उन्हें महसूस किया बल्कि उन्हें देखा भी है। कोई भी घटना या कहानी, अंधविश्वास सिर्फ तब तक कही जाती है जब तक वो खुद के साथ ना घटे, और जिसे भी उसका अनुभव होता है या जिसको भी वो शिकंजे में जड़पती हैं, उसका दम घुटने लगता है, उसकी रीढ़ की हड्डियां कांप जाती हैं, ठंड पसीने चलने लगते हैं। वो जिसको अपने शिकंजे में जड़ लेता है, उसे फिर उसके चंगुल से कोई तांत्रिक, कोई ओझा, कोई मौलाना, और चाहे कोई पीर फकीर, कोई भी नहीं बचा सकता। भारतीय हिंदू धर्म ग्रंथों में भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी, चुड़ैल डायन डाकनी शाकिनी, मारी महामारी, ब्रह्म राक्षस यक्षिणी, पूतना भैरव पैताल जलपरी, करोड़ों तरह के भूत प्रेत हैं। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार जिन्नी जिन, खबीस मलंग आदि भूत प्रेतों की चर्चा की गई है, और जब उनका अनुभव जिसे होता है, वो चीख चीख कर यही कहता है, भूत आया, भूत आया।